गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 पाठ 7 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ 7 हमारा संज्ञा है। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, है ना? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। आपके चारों ओर देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देगी जिनका सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है ना? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई चीज, कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जिसका नाम ना हो। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थान का, हर चीज का, सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप जिस जगह बैठे हैं वहां बैठे बैठे आप देखिए, आपके चारों तरफ आपको जो भी चीज दिखेगी आप उसको उसके नाम से ही जानते होंगे, है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि आपके चारों आसपास ये चारों तरफ कुछ चीज दिख रही है और आपको उनका नाम ना पता हो। खाने की, पीने की, सबकी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है। तो इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है शब्द संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या है बेटा? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। और छोटे से रूप में हम संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार याद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, नाम किसी व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान दिल्ली, प्राणी का नाम मैं बोल चुकी। अवस्था बुढ़ापा, गुण किसी के गुण के, है ना? तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा देखिए यहाँ पर। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम, किसका? इन सभी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। और बेटा संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों की भी अपनी अपनी परिभाषा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों संज्ञाओं की अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी डेफिनेशन अलग है। व्यक्तिवाचक, जैसे कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जिससे कि हमें सामने वाले के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसकी जगह के बारे में, उसके नाम विशेष के बारे में हमें पता चल रहा है ना? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति, जिससे हमें किसी समुदाय, वर्ग का के बारे में पता चलता, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें उसके गुण, दोष, अच्छाई के बारे में, उसके भाव के बारे में, दशा के बारे में पता चलता है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम की सूचना दे। क्या करे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द, जो संज्ञा आपको किसी विशेष व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु के नाम की सूचना दे, वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि सुनीता किसी व्यक्ति का नाम है ना? किसी लड़की का नाम है। यमुना नदी का नाम है। रामचरितमानस पुस्तक का नाम है। मुंबई एक जगह का, शहर का नाम है। भोपाल नेपाल, है ना? तो इस प्रकार से क्या होता है? हमें उसका शहर का, देश का,
जिससे हमको उसके नाम के बारे में, व्यक्तिगत नाम के बारे में पता चले। इसकी परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम की सूचना देना, जैसे कि चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिगत है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में एक ही है, तो ये हमेशा किस में आते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य दो है क्या? चंद्रमा दो है क्या? नहीं है। पृथ्वी दो है क्या? नहीं है, सिर्फ एक है। और जातिवाचक में क्या होता है? जो बहुवचन वाले शब्द होते हैं ना, वो भी जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। तो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि इन सबको क्या माना जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही है और ये किसी विशेष नाम की, किसी विशेष उसका आपकी सूचना दे रहे हैं। तारों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं गिनेंगे क्योंकि वो अनेक की संख्याओं में आते हैं, है ना। चलिए, ये हुई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरे नंबर पे हमारी बारी आती है जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी बेटा? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी कि जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय के नामों का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने बोला नदी, अब नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। हमने बोला देश, तो देश भी बहुत सारे हैं, भारत देश, अमेरिका देश, है ना, तो देश भी बहुत सारे हैं। जिस शब्द से, मतलब जिस संज्ञा शब्द से आपको उसकी संपूर्ण जाति का, उसके संपूर्ण समुदाय का, उसके वर्ग का बोध हो, वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि फल, सब्जी, फूल, शहर, ये सब क्या है बेटा? जाति है। हम उनका पर्सनल नाम नहीं ले रहे। फूल हमने बोला गुलाब का, तो गुलाब का फूल तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। हमने बोला फूल, अब कौन सा फूल? फूल तो जातिवाचक संज्ञा है। फल, फल कौन सा फल? फल जातिवाचक संज्ञा। अगर हमने बोल दिया केला, तो केला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। पशु आदि सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। जिस शब्द से आपको उसको संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा की भी दो प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें माप तोल किया जाता है, जैसे अपना दूध, दही, तेल, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे कि आपको किसी समूह के बारे में पता चलता है, जैसे लकड़ी का गट्ठा है, झुंड है, घास का पूरा पूला है ना, तो वो क्या समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारी आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है बेटा? जिस शब्द से आपको उसके गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध हो, वो सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि मिठाई, हंसी, खुशी, दर्द, ऊंचाई, ये सब शब्द क्या है? हमारे भाव। जिन शब्दों से हमें उसके भाव के बारे में पता चले। भाव कैसे होंगे? या तो उसके गुण होगा, या दोष होगा, या उसका भाव होगा, उसकी फीलिंग्स होगी, उसकी अवस्था होगी, उसका स्वभाव का बोध होगा। भाववाचक संज्ञा में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये है हमारी संज्ञा। तो संज्ञा कि ये तीन जो भेद होते हैं मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, संज्ञा की पहचान होना चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया कोई सी भी संज्ञा और आपसे बोला कि इस संज्ञा को बताओ, कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तो आपको पहचान कैसे करनी है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो किसी विशेष व्यक्ति की, वस्तु के बारे में सूचना देगा। अगर जातिवाचक संज्ञा है तो वो संपूर्ण जाति के बारे में, वर्ग के बारे में बताएगा। अगर भाववाचक संज्ञा है तो वो उसके गुण दोषों के बारे में बताएगा, अवस्था के बारे में बताएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।